भगवान देता है, इंसान लेता है। बस यही फ़र्क है भगवान और इंसान में। भगवान दिखता नहीं है, इंसान हर जगह पर दिखने की कोशिश करता है, यानी दिखावा करता है। भगवान शांत रहकर भी आपको दे देता है और इंसान खूब भटकता रहता है, ज़रा सी सफलता मिल जाए तो गुणगान गाने लगता है। भगवान के पास धैर्य है और इंसान धैर्यहीन है। जब भी आपको कोई परेशानी आती है तब आप भगवान के समक्ष जाते हैं और अपनी प्रार्थना, अपनी इच्छा भगवान के समक्ष रखते हैं, उनके चरणों में रखते हैं और भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, मुझे ये दे दो, मुझे इस चीज़ की आवश्यकता है ताकि मेरा काम बन जाए। भगवान देने में विश्वास रखते हैं, इंसान लेने में विश्वास रखता है। चलिए, अब भगवान जून के महीने में कन्या राशि वालों को क्या देने वाले हैं, ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। जून में कन्या राशि वालों को क्या मिलेगा? जून में कन्या राशि वाले अपने भाग्य को कैसे बेहतर बना पाएंगे? आपके दिमाग में कुछ चल रहा होगा कि अब मुझे जून के महीने तक ये चीज़ हर हाल में मिल जानी चाहिए या मुझे पा लेनी चाहिए। क्या वो मिल पाएगी? जी हाँ, बिल्कुल मिल पाएगी। सफलता के ये 5 शुभ संकेत जो आपके जीवन में ईश्वर लेकर आ रहे हैं, आपको खुशियाँ ही खुशियाँ देंगे, सफलता ही सफलता देंगे। तो सबसे पहले अपनी गोचर कुंडली में नज़र डालिए। ये है ग्रहों की स्थिति और मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूँ अपने सभी प्रिय दर्शकों का। और अब मैं बताने वाला हूँ वो सफलता के 5 संकेत जो आपके जीवन में आनंद ही आनंद ले आएंगे। तो आपको पहला शुभ संकेत प्राप्त होगा गुरुदेव देवगुरु बृहस्पति की कृपा से। गुरुदेव हंस नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण करेंगे, आपको बेहतर फल देते चले जाएंगे। गुरुदेव आपके वैवाहिक जीवन को अच्छा बनाएंगे, आपकी पार्टनरशिप को अच्छा बनाएंगे। आप कुंवारे हैं तो आपकी शादी के लिए रिश्ते आएंगे। आप परेशान हैं किसी भी चीज़ को लेकर तो गुरुदेव वहाँ पर उस समस्या का समाधान कर देंगे, आपके भविष्य को सुरक्षित बना देंगे। देवगुरु बृहस्पति हंस नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण होगा, यानी कि आपके अंदर ज्ञान और बुद्धि और बल होगा। और बीच बीच में चंद्रमा आकर गज केसरी योग का निर्माण भी करेंगे। वो दिन तो ऐसे होंगे मानो अमृत वर्षा हो रही हो। तो आपके लिए बड़ा ही आनंद का समय है, बड़ा ही परम आनंद का समय है। खुशियाँ मनाते जाइए, आनंद में डूबते जाइए। तो मैं यही कहूँगा, आप धर्म स्थान पर जाइए, यानी मंदिर जाइए, भगवान के चरणों को पकड़िए, प्रार्थना करिए, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती चली जाएंगी। आप अपने मन मुताबिक, अपने इच्छा के अनुसार घर में शादी कर पाएंगे, अपने प्रेमी प्रेमिका से अपने दिल की बात बता पाएंगे। आप अपने घर वालों से अपने रिश्ते की बात कर पाएंगे कि मुझे ये लड़का, मुझे ये लड़की पसंद है। सब कुछ बढ़िया हुआ तो चट मंगनी पट ब्याह भी हो सकता है। बहुत ही बढ़िया रहेगा, आपको आनंद ही आनंद मिलेगा, आपको पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं होगी, आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसके अलावा आपके पूरे जीवन में, चाहे वो घर हो, बाहर हो, दोस्ती हो, यारी हो, हर जगह पर आपको देवगुरु बृहस्पति सपोर्ट करेंगे। जहाँ पर भी आप कमज़ोर पड़ रहे होंगे वहाँ पर देवगुरु बृहस्पति मंगल के साथ आएंगे और आपको संभाल लेंगे। यानी आप ठोकर खा सकते हैं लेकिन ठोकर खाकर गिरेंगे नहीं, जैसे ही गिरने लगेंगे वैसे ही संभाल लेंगे। यानी आपकी मदद हो जाएगी देवगुरु बृहस्पति के द्वारा। और देवगुरु बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है, जब ये मदद पे आ जाएं तो फिर बड़े से बड़ा ग्रह, छोटे से छोटी समस्या का भी अंत हो जाता है। यानी इनके सामने कोई नहीं टिकता, इनके ज्ञान के आगे, इनके प्रकाश के आगे। जो काम तलवारों से नहीं होते वो ज्ञान से होते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति आपको ज्ञान भी देंगे और जहाँ पर ताकत की जरूरत होगी तो वहाँ पर मंगल आपका सपोर्ट कर देंगे। यानी कि आप उंगली सीधी, यानी कि आप देसी की सीधी उंगली से भी निकालने के लिए तैयार होंगे इस महीने में। और अगर उंगली थोड़ी सी टेढ़ी करनी पड़ी तो वो भी क्षमता आपके अंदर होगी। तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको, शानदार परिणाम देवगुरु बृहस्पति और मंगल आपको दे रहे हैं। मुबारक ही मुबारक। दूसरा शुभ संकेत आपको दे रहे हैं मंगल और गुरु की युति। ये आपके लिए बेहद ही शानदार होगा। आपको ये दोनों ग्रह मिलकर माला माल कर देंगे, पैसों से धनवान कर देंगे। आपको जो पैसे फंसे थे, उधार फंसे थे, कोई दे नहीं रहा था, मांग मांग के थक गए, मिल जाएंगे। आपको अपनी ही चीज़ नहीं मिल रही थी, आपकी जो संपत्ति थी, आपका जो पैसा था, आपका जो घर था, आपका जो वाहन था,
वही आप प्राप्त नहीं कर पा रहे थे क्योंकि आपके पास दिमाग तो था लेकिन ताकत नहीं थी। तो अब ताकत आपके पास आने वाली है, आप अपना मनपसंद जीवन साथी चुन पाएँगे। अभी तक आप डर रहे थे, हाय डर मैं कैसे कहूँगा कि मुझे ये लड़का, ये लड़की पसंद है। अब ज़ुबान में भी ताकत होगी, दिल में भी ताकत होगी, बाजुओं में दम होगा और आप अपने प्यार को पालेंगे। अब आप जीवन की कठिनाइयों को दूर करके अपने परिवार के लिए खुशियाँ खरीद लाएँगे, यानी कि काम-धंधा अच्छा चलेगा। अभी आप ज़बरदस्त मेहनत करने लगेंगे, डबल मेहनत करने लगेंगे, दिमाग से काम लेंगे और आगे बढ़ते चले जाएँगे। आपकी ज़ुबान में बहुत मधुरता होगी, स्वभाव में नरमी और गर्मी दोनों बनी रहेगी। आपके जीवन में प्यार की कमी नहीं होगी। ज्ञान और मीठी आवाज़ से आप तेज़ दिमाग से खूब बढ़िया-बढ़िया कूटनीति बनाते हुए, अपनी क्षमताओं का भरपूर प्रयोग करते हुए, अपनी पावर का भरपूर प्रयोग करते हुए आगे बढ़ेंगे। नौकरी प्राइवेट हो या सरकारी हो, जिसमें भी आप जाने की इच्छा रखते हैं, जिस योग्य हैं आप, वहाँ पर आपको सफलता मिल जाएगी, प्रयासों में सफलता मिलेगी। जीवन में आपकी खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। आर्थिक पक्ष बहुत अच्छा होगा। आप मजबूती से इस पूरे महीने को जिएँगे और आने वाले भविष्य में भी सुरक्षित रहेंगे। गुस्से और बीपी पर कंट्रोल रखिएगा, ये आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। जीवन में कतई कष्ट नहीं होने वाला है, आपको बुद्धि और बल दोनों मिल रहा है। ज्ञान और बुद्धि जिस व्यक्ति के पास हो, वही इस दुनिया में विजयी होता है। आपको तीसरा शुभ संकेत प्राप्त होगा जब शुक्रदेव भी आपके लिए बहुत बढ़िया परिणाम लेकर आएँगे। शुक्रदेव शुरुआती 18 दिनों में अलग राशि में रहेंगे और 18 तारीख के बाद आपके नवम भाव में चले जाएँगे। जब शुक्रदेव 18 तारीख के बाद नवम भाव में होंगे तो फिर से प्रेम संबंध बहुत बढ़िया हो जाएँगे। यानी कि प्रेम संबंध बढ़िया होने का मतलब ये है कि आपके जीवन साथी की तरक्की हो जाएगी। आपके जीवन साथी भी पैसा कमाने लगेंगे। आपके जीवन साथी का जो हुनर है वो निकल कर सामने आएगा। आपके घर में अन्य रास्तों से पैसा आएगा। आपके प्रेम संबंध बढ़िया होंगे। आप देखिए जब आप खुश होते हैं ना तो आप ज़्यादा काम करते हैं, तो शुक्र आपको खुशी दे देंगे। आपके पास वाहन होगा, घर होगा, आप जिससे चाहते हैं उससे वैसी बात कर पाएँगे, जो चाहते हैं वो मिल जाए। किसी बच्चे को उसका मनचाहा खिलौना मिल जाए तो खुश हो जाता है, ऐसे ही आपको आपकी मनचाही नौकरी, आपका जीवन साथी मिल जाएगा तो आप खुश हो जाएँगे। और खुशी में इंसान डबल तिगुन मेहनत करता है और 10 गुना ज़्यादा सफलता पाता है। तो यहाँ पर खुशियाँ भरपूर मात्रा में आपके ऊपर बरसने वाली हैं। आपको पिता का साथ मिलेगा, आपके पिता के साथ से आपकी तरक्की होगी। अगर आप उच्च शिक्षा में जाना चाहते हैं तो वक्त आपके साथ है। आप अपनी सभी समस्याओं का अंत कर पाएंगे, लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे। विदेश जाकर नौकरी करना या विदेश में बसना या विदेश से व्यापार करना या विदेश में शादी करना या विदेशी किसी कंपनी एमएनसी में जॉब ढूंढना या पहले से हैं तो और उच्च पदों पर जाना आपके लिए बढ़िया रहेगा। अब मन की बात आपकी ईश्वर सुनेंगे और आपको सफलता दे देंगे। चौथा शुभ संकेत आपको प्राप्त होगा जब बुध भी मार्गी होकर नवम भाव में बैठेंगे तो आपके प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन के लिए तो ये बढ़िया ही है, बल्कि जीवन में अनेक प्रकार के सुख हो जाएंगे। अधूरे बिछड़े हुए सुख भी मिल जाएंगे। जीवन साथी के साथ गोल्डन वक्त बिताएंगे, घूमने फिरने जा सकते हैं। और ये मैं आपको बताऊं, ऐसी कामयाबी मिलेगी जो बिना बताए आपके घर आएंगे, जिसके बारे में आपने सोचा ना हो। आपका दिमाग हर वक्त क्रियाशील, प्रगतिशील होगा। आप अपनी उम्र में, कम उम्र में बड़ी तरक्की पाने वाले लोग होंगे। बेरोजगारी नाम का शब्द जीवन से हट जाएगा। बेरोजगारी तो छोड़िए, आप अपने नीचे अपनी एक नई टीम बना लेंगे, 10 और नए लोगों को काम दे देंगे। आप लोगों के साथ संबंध जोड़ने में कामयाब रहेंगे। आप टीवी, मीडिया, फिल्मी दुनिया में छाए रहेंगे। अगर इससे जुड़ा काम करते हैं तो आप किसी भी फील्ड में सफलता पा लेंगे, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो हवाई जहाज उड़ाना हो, चाहे वो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना हो। आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। आप किसी राजनीतिक संस्था से भी जुड़कर लाभ कमा सकते हैं, प्रवक्ता बन सकते हैं, धर्म के प्रचारक हो सकते हैं। पांचवा शुभ संकेत आपको प्राप्त होगा जब सूर्य दशम भाव में होंगे 15 तारीख के बाद। तो सरकारी नौकरी अगर आप चाहते हैं तो 15 तारीख के बाद ट्राई करिए। सरकार से जुड़ना चाहते हैं तो ट्राई करिए। सरकारी नौकरी में हैं, प्रमोशन चाहते हैं तो ट्राई करिए। जज, वकील बनना चाहते हैं तो ट्राई करिए। आप मेहनती और वफादार होंगे। सरकारी या प्राइवेट नौकरी मिलना तय है। नौकरी में परेशानी है तो बदल जाएगी, नई नौकरी लग जाएगी। नौकरी सरकारी हो या प्राइवेट हो, आपको उच्च पदों की प्राप्ति होगी, वरिष्ठ अधिकारियों
से आपके संबंध अच्छे होंगे, जनता के चहेते होंगे, मानसिक सम्मान आपको मिलेगा, आप बढ़िया टीम लीडर होंगे, आप किसी की सुनेंगे नहीं बल्कि लोगों को आदेश देने वाले होंगे, राजा होंगे, सेहत बढ़िया होगी, पैसा बढ़िया होगा, मान सम्मान उच्च कोटि का होगा। अब आप लोगों को अपनी उंगलियों पर नचाएंगे, नाचेंगे नहीं। अब जो लोग आपको कल तू करके बात करते थे, अब लोग आपसे इज्जत से बात करेंगे, आप करके बात करेंगे। भगवान आपके मन की बात सुन लेंगे और दुनिया में, धरती पर इंसान आपको इज्जत देगा। इसके अलावा हंस योग का बनना यानी कि जीवन के सभी कष्टों का अंत होना, ज्ञान और बुद्धि का आना, और जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास बुद्धि है, वही व्यक्ति मेहनती है, जिसके पास ज्ञान नहीं वो तो मेहनती भी नहीं। तो हंस योग का मतलब है मान सम्मान पद प्रतिष्ठा एक नंबर की मिलेगी, बहुत बढ़िया मिलेगी। लक्ष्मी नारायण योग बनेगा नवम भाव में, इसका मतलब है भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी आपके से प्रसन्न है, आपको धन दौलत की वर्षा कर देंगे। बुद्ध आदित्य योग बनेगा, इसका मतलब है बुद्धि तेज रहेगी और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। बीच बीच में मंगल और चंद्रमा का महाभाग्य योग बनेगा, यानी माँ लक्ष्मी आपके घर खुद आएंगी, बेटा आशीर्वाद के तौर पर तुम्हारे में भंडारे भर देती हो। इसके बाद गज केसरी योग बनेगा। इस गज केसरी योग में क्या होगा, आप शेर के समान मजबूत होंगे, हाथी के समान मस्त होंगे, चलते चले जाएंगे और कुत्ते पीछे भौंकते रहेंगे और आपको सफलता मिलती चली जाएगी। कुत्ते का मतलब है शत्रु पीछे भौंकता रहेगा और आपको तनिक भी कष्ट की आवश्यकता नहीं है। कुत्ते का मतलब है बीमारी, कष्ट, शत्रु, परेशानियां पीछे बस भौ भौ करेंगी, लेकिन सामने आकर आपसे लड़ने की हिम्मत नहीं होगी और सफलता हर हाल में मिलेगी। शादी नहीं हुई है तो 100% होगी, चाहे पहली हो, चाहे दूसरी हो, चाहे तीसरी हो। अगर मियाँ बीवी के बीच में कोई तनाव या परेशानी चल रही थी तो उसका समाधान भी होगा। टूटे हुए दिल फिर से जुड़ेंगे, प्रेम संबंध जो है वो पक्के हो जाएंगे, शादी के रिश्तों में या प्रेम संबंधों में मजबूती आ जाएगी। आप लोग दिल को और करीब लेकर आएंगे, आपके गिले शिकवे दूर होंगे, पढ़ाई, नौकरी, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, शेयर मार्केट में लाभ होगा। मैं आपको सिर्फ इतना कह देता हूँ, आप हर हर गंगे बोलिए और देखिए आपके जीवन में सारे सुख आपको मिलने वाले हैं। जैसे हर हर गंगे बोल के गंगा जी में डुबकी लगाता है इंसान और उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही जून के महीने में आपकी सारी तकलीफ़ें नष्ट होने वाली हैं। नमस्कार।